जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्ग के उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तीसरा पक्ष, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की हैं वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पहली बार हुआ जब आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइल ने पाकिस्तान के हथियारों की पोल खोल करके रख दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और भी एक महत्वपूर्ण काम जो हुआ है, वैसे जब राजीव गांधी जी थे उस समय उनके जो एक डिफेंस का काम देखने वाले अमोस थे, उन्होंने जब मैंने सीडीएस की घोषणा की तो वो बहुत प्रसन्न होकर के मुझे मिलने आए थे और बहुत बहुत प्रसन्न थे वो। इस समय ऑपरेशन में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्शन, इसके बीच की सिनर्जी, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे, उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा।
ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की, उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं, उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश, दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी
वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी शान से अपनी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में संसद में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत ने 22 अप्रैल को हुए हमले का पाकिस्तान से सफलतापूर्वक बदला लिया। सेना ने भावलपुर और मुरके सहित पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया था। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे के ठिकानों को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने के लिए स्टिक हमलों का उपयोग करके अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस ऑपरेशन ने मेक इन इंडिया ड्रोन और मिसाइलों की ताकत को उजागर किया, जिससे पाकिस्तान के हथियारों की कमजोरियां सामने आई। उन्होंने बताया कि पहले मास्टरमाइंड आतंकवादी हमले के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मोदी जी ने कहा कि हमले के बाद मास्टरमाइंड सो नहीं पाते, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत आएगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। इसने आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के लिए एक नया सामान्य स्थापित किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए। भारत अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपने तरीके से आतंकवादी हमलों का जवाब देगा। परमाणु ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत आतंकवादी मास्टरमाइंड और उनका समर्थन करने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा। मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने से नहीं रोका। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम का समर्थन नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ नेता ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे थे और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले जैसी पिछली सैन्य कार्रवाइयों से की, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक का एक अलग पूर्व निर्धारित उद्देश्य था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।